नमस्कार, मैं रहमान बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में बदले हुए सियासी समीकरण की। दिल्ली में ऑपरेशन लोटस किए जाने के आरोप की पश्चिम बंगाल से एक बार फिर से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। और अंत में बात होगी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के शीर्ष हेयरिंग को लेकर सुलझी गुत्थी की। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, जो कि बिहार से है। पिछले कई दिनों से जो अटकलें लगाई जा रही थी, आखिरकार आज उन अटकलों पर विराम लग गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल से मुलाकात किया, उससे पहले विधायकों की बैठक किया और बैठक करने के पश्चात उन्होंने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात किया और उनको अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके साथ ही साथ एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा नहीं? हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, तो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। हम फिलहाल अभी खबर बना रहे हैं, जिस टाइम उस समय तक उन्होंने अपना दावा पेश कर दिया था, और जब तक हमारी ये खबर आकर सामने आएगी हो सकता है कि फिर तब तक वो शपथ भी ग्रहण कर लें। बहरहाल सियासी भूचाल मचा, इसको लेकर तरह तरह के अब बातें भी सामने आने लगे हैं। तो नीतीश कुमार ने राजभवन के बाहर निकलने के बाद कहा कि उन्होंने काफ़ी कोशिश किया इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वहाँ भी परेशानी थी और यहाँ भी परेशानी हुई। मतलब उन्होंने, उनका इशारा जो है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ था, और मतलब खुद को पाक साफ बताने की पूरी कोशिश किया नीतीश कुमार ने कि वो पूरी तरह से पाक साफ हैं। जो गलतियां हैं वो इंडिया गठबंधन की तरफ से और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से है, जिसके कारण ही उन्होंने इस्तीफा दिया। उधर कांग्रेस पार्टी ने सीधा वार करना शुरू कर दिया और उनके वरिष्ठ नेता जो हैं जयराम रमेश ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो हैं वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। उन्होंने उनकी तुलना गिरगिट से किया और कहा कि हमेशा वो अपना रंग बदलते रहते हैं और पलटी मारते रहते हैं। ऐसे में उनके ऊपर अब विश्वास ना तो कोई भी गठबंधन या राजनीतिक दल करेगा और ना ही बिहार की जनता। ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने सीधे तौर पे बिहार की जनता से भी अपील किया, एक तरीके से देखा जाए कि वे अब नीतीश कुमार पर विश्वास ना करें। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नीतीश कुमार पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने काफ़ी कोशिश किया था कि नीतीश कुमार गठबंधन में बने रहें, लेकिन वो नहीं रहे, और उनके ना रहने से भी गठबंधन में किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि और मजबूती के साथ सामने आएगा। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी इंडिया गठबंधन के अन्य राजनीतिक घटक दलों से अपील करते हुए कहा कि इस वक्त सबसे ज़रूरत है हम सबको एक साथ मजबूत होकर भाजपा के सामने खड़े होने की। और उन्होंने नीतीश कुमार पर भी सीधा प्रहार किया और कहा कि उनकी तो आदत है पलटी मारने की। उधर शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत ने सीधे तौर पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ राम को लाने की बात करते हैं, तो वहीं पलटू राम से हाथ मिलाती है। उन्होंने नीतीश कुमार को पलटू राम तक कह दिया। उधर राष्ट्रीय जनता दल ने बाकायदा एक पेज का विज्ञापन आज अखबारों में छपाया, जो कि उन्होंने अपनी तरफ से छपाया राष्ट्रीय जनता दल ने, और उसमें सीधे जनता से अपील किया कि हम तो सरकार चलाना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार अपनी आदत के अनुसार उन्होंने पलटी मार दिया और सरकार को गिरा दिया। लेकिन अभी खेला बाकी है। मतलब राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने भी अपना एक बयान जारी किया आज। उन्होंने कहा कि अभी तो खेला बाकी है, इतनी आसानी से सरकार अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। ज़ाहिर सी बात है कि
राजनीति के मामले में चाणक्य माने जाने वाले लालू यादव ने भी कहा कि अभी तो आगे बहुत कुछ देखना बाकी है। मतलब साफ है कि सभी को इंतज़ार है कि जब विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने की बात आएगी तो उस समय वहाँ पर क्या होने वाला है। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल तरफ से सीधे-सीधे कहा जा रहा है कि एक तरफ जहाँ पे उन्हें कांग्रेस और लेफ्ट के अलावा जीतन मांझी की तरफ भी इशारा उनका है कि वो हमारे साथ में है। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड के लगभग 10 जबकि भारतीय जनता पार्टी के लगभग 30 विधायक राष्ट्रीय जनता दल अपने साथ होने का दावा कर रही है, तो वहीं पर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी मतलब एनडीए सर की जो गठबंधन है, उसमें भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कम से कम 14 विधायक जो हैं वो जदयू के संपर्क में हैं। बहरहाल सभी की निगाहें अब शपथ तो ग्रहण हो ही जाएगी, सरकार भी बन जाएगी और सभी की निगाहें जो है विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने को लेकर पर रहेगी। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऑपरेशन लोटस दिल्ली में भी लगाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए दिए जाने का ऑफर भी दिया गया और कहा गया कि आने वाले 21 विधायक पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसके बाद वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार को गिरा दिया जाएगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पे बन जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने यहाँ तक कहा कि ये भी ऑफर दिया गया कि सभी विधायकों को टिकट दिया जाएगा लड़ने के लिए। बहरहाल अब बिहार में सरकार तो बदल गई है। अब सबकी निगाहें जो हैं वो दिल्ली पे भी लगी हुई हैं, जहाँ पे ऑपरेशन लोटस की बातें सामने आना शुरू हो गई हैं। निगाहें सबकी तो इस वक्त पश्चिम बंगाल में भी हैं, जहाँ पर ममता बनर्जी कहने को तो इंडिया गठबंधन में है, लेकिन उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने बाकायदा एक पत्र लिखा है ममता बनर्जी को और इसमें कहा गया है कि न सिर्फ भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सुरक्षा प्रदान किया जाए, बल्कि वे उसमें शामिल भी हों। और संभावना व्यक्त की जा रही है कि ममता बनर्जी कुछ दूरी तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ शामिल होंगे। बहरहाल आज से 2.5 दिन के पश्चात भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की शुरू होने के लिए जा रही है और राहुल गांधी ने इस न्याय यात्रा से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बाकायदा कहा भी कि किसी के जाने या आने से इंडिया गठबंधन पर किसी प्रकार कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अंत में बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो जहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन मतलब कांग्रेस के साथ जो शीर्ष है वो पूरा मामला सुलझ चुका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट किया। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी जबकि 11 सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि अभी बातचीत जारी है। बहरहाल देखना तो ये होगा कि आने वाले समय में और इंडिया गठबंधन कितना बिखरता है या कितना और एकजुट होता है। फिलहाल आप भी निगाह रखिए, हम भी निगाह रखते हैं। फिलहाल रहबर तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।